नई दिल्ली में दिवाली से फजाई आलूदगी के पंजाब पर असरात। लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। आज की फोरकास्ट में लाहौर की फजाई आलूदगी औसतन 210 और 240 रहेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक, अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे। 10 रोज से बंद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खोलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक कर लिया है। बॉर्डर खोलने की तैयारियां, कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत, कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। बलोचिस्तान में चमन, केपी में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 90 रोज भी बंद रहा। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान और ट्रांजिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी पीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं। उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, उस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। आइंदा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो क्या करना होगा, उसका मैकेनिज्म भी इस्तांबुल में तय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाक अफगान सरहद का जिक्र कतर ने अपने बयान से निकाला है। शायद उन्होंने बतौर मसालिहतकार अपना किरदार बरकरार रखने के लिए अफगान तालिबान की बात मानी। अफगान वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी भारत में बहुत लाड प्यार वसूल करके आए हैं। भारत हमारा मुआहदा सबोताज करने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान जिससे मर्जी ताल्लुकात रखना चाहे, हमें कोई मसला नहीं। सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। नवाज शरीफ की बेटी आज अपना वादा वफा करने आई है कि आज हम पहले चेक्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया। मरीम नवाज ने कहा है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और 100 अरब रुपए का फंड पंजाब हुकूमत के वसाइल से बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने कोई नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कहीं और सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना भी अपने वसाइल से फराहम किया। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। आज से सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान हो रहा है। उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन ने फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आपकी अमानत है। मरीम नवाज ने कहा है कि उनके होते हुए पंजाब के लोगों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। उनका कहना था कि किसी शहर में तफरीक नहीं होगी, जो कैंप लाहौर में लगेगा वैसा ही दीगर शहरों में लगेगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि उनके काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए किए गए इकदाम के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। 26वीं आईनी तरमीम केस समाअत आज फिर होगी। पीर को समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुन लें। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा कि इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इसको हल करे। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं निकाल सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि आपने कहा कि ख्वाहिश है कि 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके तावान लेते थे। मुल्जिमान ने एक शहरी से 80 लाख रुपए तावान लिया। मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान से कार, वॉकी टॉकी सेट्स, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 4 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। पीसीबी का कहना है कि शाहीन अफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल। बाबर आजम ने मद्दाहों को मायूस किया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट हैं। किशु महाराज और साइमन हार्मर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो 26 से 28 अक्टूबर तक रियाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म के हमराह अस्करी हुक्काम और सीनियर वफाकी वज़रा भी दौरे का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही KP में एक बार फिर दहशत गर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। KP पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि 8 फरवरी को KP में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने ज़म अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गईं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बचगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वफाक से गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरे के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्दी कराची के शहरियों के मसाइल हल कर देंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा था, उसी साल इससे हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस। मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबा न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वह वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राबता मुनक़ता हो चुका है। उनका फ़ोन बंद है, कोई राबता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मुखवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसीफ़ मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़्क़िद इजलास में कहा है कि सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगी मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। कराची इलाके नागिन चौरंगी के करीब दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। CCTV में देखा जा सकता है कि नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान दुकान पर पहुंचे। एक मुल्जिम ने फायरिंग की। मौलाना शाह अहमद पीरज़ादा की नमाज जनाजा नागिन चौरंगी के करीब अदा। कंबर शहजाद कोर्ट में 2 ग्रुपों के दरमियान दोबारा फायरिंग। मजीद 3 अफराद जहां बहक। मारे गए अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इजाफी नफरी तलब। पुलिस SHO सजावल रहीम बख्श कल्होड़ो मुअत्तल। घोटकी में डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जहां बहक। मकतूलीन शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। गवादर में जीवनी 0 पॉइंट पर 5 अफगान बाशिंदों समेत 17 अफराद गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बगैर सफरी दस्तावेज के समुद्री रास्ते ईरान जा रहे थे। 10 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले खानदान कुछ अरसे बाद वापस आए और बताया कि उनका फैसला गलत था। नरेंद्र मोदी अब मोदी बन चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रहायशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा जहां बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है उससे अंदाजा किया जा सकता है कि मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में सफीर तैनात कर दिया। नए सफीर
ने दमिश्क में शामी सदर अहमद अल-शरा को असनाद सिफारिश पेश की। सऊदी अरब ने शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद सिफारती अमले को वापस बुला लिया। कनाडा की आशुआ मस्जिद के बानी रुकन के कत्ल में मुबैना तौर पर बेटा मुलव्वस निकला। मकतूल 80 साल इब्राहिम बाला का 42 साल बेटा सुहेब बाला गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या 16 अक्टूबर को पेश आया। कत्ल के मुहर्रिकात के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की गई। गजा पर फजाई हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर इसराइल पहुंच गए। उधर खलील उल हया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। अंग्रेजों के ज़माने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए, लेकिन शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान बना रहा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 202 रन्स बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 195 रन्स बना सकी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी। जियो सुपर मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। छाती के कैंसर से आगाही के लिए 16 टीमों के दरमियान पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। दिलचस्प मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए होने वाले सालाना इवेंट को काबिल सताइश करार दिया। और दुनिया भर में रिलीज पाकिस्तान की हॉरर फिल्म दीमक के चर्चे। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के सिनेमा घरों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की फिल्में दिलचस्पी। पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने वाली जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म ने आलमी सतह पर भी फिल्म बीनों को शहर में जकड़ लिया।